प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस मान्य क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के क्लास में दोस्तों मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके परीक्षा के अंदर है वो बहुत चबने वाले। पहला प्रश्न आप सभी साथियों से पूछा है, पटुआ की हवेली किस जिले में स्थित है? पटुआ की हवेली किस जिले में स्थित है दोस्तों? जालोर है, सिरोही, जैसलमेर है या आपका नागौर है? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा और जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। बात की जा रही है दोस्तों पटुआ की हवेली की। पटुआ की हवेली आपके जैसलमेर में। कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपके सामने, डांग के राने किस जिले को कहा जाता है? डांग के राने किस जिले को कहा जाता है? जैसलमेर है, प्रतापगढ़ है, बूंदी या के करौली? जल्दी जल्दी से बताओ। आज की इस क्लास को आपको कंप्लीट वॉच के लेना है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न है आपके पेपर के अंदर छपने वाले। कह रहे जी, डांग के रानी की बात की जाए, डांग के रानी आपके करौली को कहते हैं। किसे कहते हैं? डांग के रानी आपके करौली को कहते हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार का मरुस्थल का भाग है? राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग है थार का मरुस्थल का भाग है? माही बेसिन है, लूणी बेसिन है, बनास बेसिन है या के चंबल बेसिन है? जल्दी जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। क्लास आपको पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर छपने वाले। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग है थार का मरुस्थल का भाग है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। आप सभी साथियों के कमेंट आ रहे कि जी लूणी बेसिन को लिख दो। कैसे लिख दो? लूणी बेसिन को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है बी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, गग्गर का मैदान है स्थित है दोस्तों, गग्गर का मैदान स्थित है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है, आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और याद है, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो ना, तो आज की इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। आज के क्लास में आपको 35 प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके पेपर के अंदर है वो बहुत छपने वाले है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। और यहाँ पर बता रही गुरु जी, आप ऑप्शन नंबर सी को लिख दो। अगर आप भी ऑप्शन सी बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कौन सा भौतिक प्रदेश है राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? कौन सा भौतिक प्रदेश है राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है दोस्तों? अर्ध शुष्क मरुस्थल है, हाड़ौती का पठार है, अरावली पहाड़िया या आपका पूर्वी मैदानी? जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी साथियों को आंसर देना है, आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। कौन सा भौतिक प्रदेश है राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। आप सबके कमेंट आ रहे, अरावली की पहाड़ियां क्या बता रहे दोस्तों? अरावली की पहाड़ियां बता रहे। ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन से बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, गुरु शिखर की ऊंचाई है, बताइएगा दोस्तों गुरु शिखर की ऊंचाई है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। एक बार आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटे के बटन को प्रेस कर लो, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहेगा। गुरु शिखर की ऊंचाई की बात की जा रही है। गुरु शिखर की ऊंचाई आपके 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, बेसुरगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है? बेसुरगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता दोस्तों? ऊपर माल का पठार है, मेसा का पठार है, उड़िया का पठार है या भोराट का पठार है? जितने भी साथी क्लास देख रहे हैं, क्लास आपको पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है,
क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके पेपर के अंदर छपने वाले हैं। बेसरोडगढ़ से बिजौलिया के मध्य स्थित बटार आपका ऊपर माल का बटार कहलाता है। ऑप्शन ए बता रहे हो ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान के किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? राजस्थान के किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? बनास नदी, साबी नदी, बाण गंगा नदी या आपके माही नदी? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा और जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। आंसर देने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्लास आपको पूरी देखनी है, सारे के सारे प्रश्न आपको अटेंड कर लेना है। यहाँ पे बता रहे बाण गंगा को लिख दो, कैसे लिख दो? बाण गंगा को लिख दो। ऑप्शन सी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजसमंद जेल का निर्माण है महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? राजसमंद जेल का निर्माण है महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बिल्कुल आज के क्लास में 35 प्रश्न करूंगा, आपको 35 में से 35 प्रश्न लिखना है। एंड में कमेंट करके बता देना है कि आपके कितने ऑप्शन सही है। राजसमंद जेल की बात की जा रही है। राजसमंद जेल का निर्माण है 1680 में हुआ था। कब हुआ था? 1680 में करवाया गया था। जो अभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने हल्का सही है। अगर आप भी ऑप्शन ए बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपसे पूछा, पिछोला जेल का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? पिछोला जेल का निर्माण है किस शासक के काल में हुआ था? बप्पा रावल है, महाराणा लाका, राणा सांगा या आपके राव चुंडा? दोस्तों प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा और आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। बात की जा रही है दोस्तों पिछोला जेल के। पिछोला जेल का निर्माण है किस शासक के काल में हुआ था? आप सभी साथी को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे? सबके कमेंट आज के कमेंट में सबके देख पा रहा हूं। वेरी गुड, सभी बता रहे राणा लाखा को लिख दो। किसे लिख दो? महाराणा लाखा को लिख दो। अगर आपने ऑप्शन बी बताया ना, ऑप्शन है बी बताया तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो, बजाज सागर बांध है किस नदी पर बना हुआ है? बजाज सागर बांध है किस नदी पर बना हुआ है? बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी या आपके लूणी नदी? चलो जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। बजाज सागर बांध है किस नदी पर बना हुआ है? आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। आंसर देने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। कह जी बजाज सागर बांध है आपके माही नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? माही नदी पर बना हुआ है। माही नदी आपके कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कितने बार पार करती है? कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है दोस्तों? उदयपुर है, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ है या आपके गंगानगर है? जल्दी जल्दी से बता दो। क्लास कंप्लीट वॉच कर लेना है, आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। सारे के सारे प्रश्न है आपके पेपर में आने के लायक है। धान का कटोरा की बात की जा रही है। धान का कटोरा किसे कहते हैं दोस्तों? जल्दी से बता दो। किरो जी धान का कटोरा हनुमानगढ़ को कहते। बिल्कुल ऑप्शन से बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम है किस बांध से होता है दोस्तों? बताइएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। क्लास आपको पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम है कहां से होता है दोस्तों? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है और यहाँ पे बता रहे गुरु जी आप तो ऑप्शन सी को लिख दो। अगर आपने स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सभी साथियों स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको रोजाना ऐसी क्लास करवाता हूँ, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है? राजस्थान के कुब्बड़ पट्टी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? क्लास आपको पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। यही प्रश्न है आपके पेपर के अंदर टपकने वाले। कह रहे जी आप तो ऑप्शन नंबर डी को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन नंबर डी को लिख दो। अगर आपने भी ऑप्शन डी बताया तो सही कमेंट कर दिया दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है?
राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है नागौर है, दूसरा झुंझुनू या आपके चूरू। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करना। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। पूरे की पूरी क्लास आपको कंप्लीट वॉच कर लेना है। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र आपके चूरू जिले में दोस्तों, किस जिले में? आपके चूरू जिले में। जो भी विद्यार्थी चूरू बता रहे, ऑप्शन डी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, वन संरक्षण अधिनियम में स्वीकृत हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम में स्वीकृत हुआ था दोस्तों 1990, 1980, 1955 या आपके 2000 में। चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। आंसर देने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्लास आपको कंप्लीट वॉच कर लेना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम में कब स्वीकृत हुआ दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। 1980 बता रहे। क्या बता रहे? 1980 बता रहे। जो भी विद्यार्थी 1980 बताया, ऑप्शन बी कमेंट किया ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। आदिवासियों के हरा सोना के नाम से जाना जाता है। आदिवासियों में हरा सोना के नाम से जाना जाता है। सालर है, बांस है, डोगरा या आपके गुलर है। प्रश्न को स्टार्ट कर लो। क्लास आपको पूरी देखनी है। आज की क्लास में आपको टॉप है 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है। मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न है आपके पेपर के अंदर आने वाले। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। सबके आंसर है किरो जी, बांस को लिख दो। किसे लिख दो? बांस को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बताया ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, सेवन घास कहाँ पैदा होती है? सेवन घास है कहाँ पर पैदा होती है दोस्तों? जैसलमेर है, जोधपुर है, जयपुर है या आपके कोटा। जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। सेवन घास की बात की जा रही है। सेवन घास कहाँ पर पैदा होती है? कह रहे जी सेवन घास आपके जैसलमेर में पैदा होती है। ऑप्शन नंबर जी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों? सवाई माधोपुर है, बारां, बूंदी या आपके करौली। जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आपके किस जिले में स्थित है दोस्तों? बिल्कुल सही बता दिया। 12 बता रहे। क्या बता रहे दोस्तों? 12 बता रहे। अगर आप भी 12 बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी कमेंट किया ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर की स्थापना हुई थी 2004 है, 2007 है, 1993 या 2003 में। जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। 1993 बता रहे। क्या बता रहे? 1993 बता रहे। जो भी विद्यार्थी 1993 बता रहे, ऑप्शन नंबर से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। हरित क्रांति का अर्थ है। हरित क्रांति का अर्थ है दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। क्लास आपको पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है भाई। बात की जा रही है हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध आपके कृषि उत्पादन को बढ़ाना। बिल्कुल जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो। मारवाड़ी किसकी नस्ल है दोस्तों? बात की जा रही है मारवाड़ी किसकी नस्ल है? बताओ, ऊंट है, बकरी, घोड़ा या इनमें से कोई भी नहीं, अप्रुक्त भी। जल्दी जल्दी से बता दो दोस्तों। पूरे के पूरे आपको 35 प्रश्न देखना और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न से होते, ठीक है ना। मारवाड़ी आपके किसकी नस्ल है दोस्तों? सभी बता रहे। क्यों जी, ऑप्शन डी को लिख दो। एक बार इस क्लास को आपके जितने दोस्त हैं साथी हैं सभी के साथ आप शेयर कर दो। चलो अगला प्रश्न देख लो। कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन है स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन है बाड़मेर में स्थित नहीं है? मंगला, भाग्यम है, तन्नौट है या आपके ऐश्वर्या। दोस्तों प्रश्न मोस्ट है, आप सभी साथी कमेंट कर देंगे। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है और आप सभी साथियों के यहाँ पे कमेंट आ रहे भाई। कमेंट आप सबके मैं देख रहा हूँ। क्या बता रहे? यहाँ पे बता रहे कि तन्नौट को लिख दो। तन्नौट आपके जैसलमेर में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? तन्नौट आपके जैसलमेर में रहेगा, ठीक है ना। जो भी लाडले ऑप्शन से बता रहे, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है।
राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों? बताएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपने स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से आप सभी साथी स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब लो, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। सभी साथी के आंसर में देख रहा हूँ मकराना बता रही, यानी कि ऑप्शन से बता रही हो ना। सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आज का है। चबनी अकाल है राजस्थान में किस वर्ष हुआ था? चबनी अकाल है राजस्थान के किस वर्ष हुआ दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। आप सभी के मैं कमेंट देख पा रहा हूँ यहाँ पे और आंसर दे रहे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। अगर आपने दोस्तों भगवती क्लासेज यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करेगा, तो आपको यूट्यूब में हमारा चैनल मिलेगा भगवती क्लासेज। वहां पर मैं आपको कंटिन्यू लाइव क्लास करवाता हूँ प्रतिदिन सुबह को 7 बजे। तो आप सभी साथी वहां पर भी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला था? राजस्थान को पर्यटन का उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला था? 1989, 1899, 1979 या 1955 में? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार। यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। आंसर बता रहे सभी साथी कह जी 1989 को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों पर है राजस्थान का पहला रिजर्व रोपवे बनाया गया दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। बिल्कुल शानदार है। सबके कमेंट आ रहे। सुंदा माता के मंदिर में कब लगाया गया था? 2006 में लगाया गया था, ठीक है ना। ये हमारा राज्य का प्रथम रोपवे है दोस्तों। बिल्कुल भी बता रहे हो ना। सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष बनाई गई थी? राजस्थान की पहले औद्योगिक नीति किस वर्ष बनाई गई दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न है आपके पेपर के अंदर छपने वाले। आप इस क्लास को पूरे में से पूरे देखेंगे, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले। 1978 बता रहे हो? क्या बता रहे हो? 1978 बता रहे हो? जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे हो ना। सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। उत्तर लाइन में सीवीएल एयरपोर्ट कहां स्थित है दोस्तों? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों बताओ। अगर आप भी करें दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। क्या बना दिया? एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आप हाईकोर्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये 5000 प्रश्नों की ई बुक को पढ़ के चले जाओ। आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल लाल रोक नहीं सकता है। गुरुजी ये ई बुक हमें काम लेगी, तो इस ई बुक आपको नाम मात्र इसका आपको प्राइस लिखने वाला मात्र मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट कर लो 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना। याद है दोस्तों 5000 प्रश्नों की बुक के साथ में आपको एक राजस्थान हाईकोर्ट का 21 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलने वाले दोस्तों, ठीक है ना। ये ऊपर आपके दीपावली तक रहेगा। ये दोनों के दोनों आपको मात्र मात्र 99 मिल जाएंगे। ये ऊपर आपके दीपावली तक लागू रहेगा। इसके बाद इस दोनों का चार्ज है 200 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता, जितना जल्दी आप ये 5000 प्रश्नों का बुक परचेज करके पढ़ने लग जाओ, यही से आपका पेपर छपने वाला है, ठीक है ना। तो जल्दी से 99 का पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट भेज दो और यहाँ पर रहेगा आपका बाडरना बाड़मेर।
ऑप्शन नंबर जो सभी विद्यार्थी डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताना हल्का सही है। अगर आपने भी डी बताया तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो, आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 28 प्लस है या 30 प्लस आपके सही भी है? कमेंट करके बताओ। और अब जल्दी से आप सभी विद्यार्थी अगली क्लास में आ जाओ। अगले क्लास में आपके दोस्तों भगवती क्लासेज यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहा हूँ। यानी कि दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन में आपको चैनल दिखा दे रहा है भगवती क्लासेज नाम से। तो जल्दी से आप यूट्यूब में सर्च कर लो भगवती ऑनलाइन क्लासेज। वहां पर मैं आपकी अगली क्लास लेके आ रहा हूँ। मिलते हैं भगवती क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।